महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है माथेरान। वहां पर डेली हजारों की संख्या में टूरिस्ट विजिट करते हैं और 11 दिसंबर 2021 को वहां पर एक कपल विजिट करता है। ये कपल पूरा दिन माथेरान में एंजॉय करते हैं, सभी रेस्टोरेंट में घूमते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद रात के तकरीबन 11 बजे ये अपने घर न जाकर वहीं पर एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में ये 11 बजे चेक इन करते हैं। उसके बाद पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह तकरीबन 7 बजे होटल का वेटर इनके रूम को जाकर नॉक करता है क्योंकि वो खाने का ऑर्डर लेने आया था, लेकिन कोई रूम का दरवाजा नहीं खोलता है। वेटर सोचता है कि शायद वो अभी सो रही है, कुछ देर के बाद मैं दोबारा आऊंगा। तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब वो फिर से आता है और उनके डोर को नॉक करता है, लेकिन उसके बावजूद वो भी कोई तरह मैनेजर को भी कुछ डाउट होता है, इसलिए वो अपने वेटर को साथ में लेकर और मास्टर की ले जाकर उस रूम के दरवाजे को खोल देता है। जैसे वो उस रूम के दरवाजे खोलता है तो उस रूम में अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ना तो उस रूम में ना तो वो कपल मौजूद था जो कल रात को चेक इन किया था और न ही उनका कोई सामान वहां पर मौजूद था। लेकिन मैनेजर की नजर बेड के पास पड़ गई, लेकिन वह बेड के नीचे देखता है। जैसे वो बेड के नीचे झांक कर देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बेड के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ये डेड बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी, यानी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा बुने रहा है। कुछ ही देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है और मैनेजर उन्हें पूरी बात बताता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस कपल ने रात को चेक इन किया था वो कहाँ चले गए और ये डेड बॉडी जो बेड के नीचे मिली थी ये किसकी थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस पूरी कहानी का विश्लेषण करती है। पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि उस महिला को मारने के बाद उसकी गर्दन काटी गई है और उसके बाद उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिस टैटू को भी चाकू से बहुत बुरी तरह से काटा गया है। देखने से ऐसा लग रहा था कि इसको मारने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि इस महिला की आइडेंटिटी किसी को भी मालूम चले, क्योंकि उसके शरीर पर ना तो कोई कपड़ा था, ना ही उसका कोई सामान उस रूम में पाया गया था। पुलिस उस होटल के रिसेप्शन पर जाती है और चेक इन लिस्ट चेक करती है, क्योंकि जब पिछली रात को उन दोनों ने यहाँ पर चेक इन किया था तो वहां पर उनका नाम रूबीना बेगम और अमजद खान लिखा हुआ था। होटल के स्टाफ से पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि होटल के स्टाफ ने बिना कोई आईडी प्रूफ लिए ही उनको रूम दे दिया था। यहाँ पर होटल स्टाफ की भी एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन रूबीना बेगम और अमजद खान ने अपना एड्रेस जरूर वहां पर लिखवाया था। पुलिस को हालांकि लग रहा था कि ये नाम और एड्रेस फेक है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उस एड्रेस पर जाकर उन दोनों नाम की पूछताछ करती है, लेकिन मालूम चलता है कि वह एड्रेस पूरी तरह से फेक था। उसके बाद पुलिस के पास दूसरा ऑप्शन होता है सीसीटीवी कैमरा। पुलिस होटल के आसपास के और होटल के अंदर के सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज निकलवाती है। उसमें वो दोनों रात को चेक इन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2021 में कोविड का टाइम था, जिस कारण से उन दोनों ने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे ये मालूम नहीं चल रहा था कि ये दोनों कौन हैं और नहीं उनका चेहरा विजिबल था। पुलिस बाकी सारे सीसीटीवी कैमरों की जब फुटेज निकलवाती है तो वो दोनों होटल में आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगले दिन जाते हुए केवल वो लड़का दिखाई देता है, यानी कि सुबह तकरीबन 3 और 4 बजे के बीच में वो लड़का होटल रूम से बाहर निकला था और उसने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। उसकी कमर पर एक बैग लगा हुआ था और उसके हाथ में एक पॉलिथीन भी थी और वो बाकी सीसीटीवी कैमरे में जाता हुआ भी दिखाई देता है। सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब मैच किया जाता है तो मालूम चलता है कि उस होटल से निकलने के बाद वो लड़का एक सुनसान पहाड़ी के इलाके में गया था और वहां पर जाकर उसने एक बैग को खाई में फेंका था। पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेट करती है और थोड़ी ही मशक्कत के बाद पुलिस को वहां से एक पॉलिथीन बैग और साथ में एक हैंड बैग मिल जाता है। उस पॉलिथीन बैग में कुछ और नहीं बल्कि उस लड़की का कटा हुआ सिर था, जिसकी डेड बॉडी होटल के रूम में मिली थी। अब यहाँ पर पुलिस को उस लड़की का चेहरा तो मिल गया था, लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि ये लड़की कौन है और इसकी हत्या आखिर उस लड़के ने क्यों की। अब उस लड़की का सिर जहां पर मिला था वहां पर एक हैंडबैग में मिला था। उस हैंडबैग में कोई आईडी वगैरह तो नहीं था, लेकिन उसमें एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड था। देखो, कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन वह कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है और यही विजिटिंग कार्ड के कारण यह केस सॉल्व हो पाया। पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है और उस हॉस्पिटल में उस महिला की फोटो दिखाई जाती है जिसकी हत्या हुई थी। हॉस्पिटल में पूछताछ करने पर और हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरे की फोटेज देखने के बाद पुलिस को मालूम चल जाता है कि जो ये लड़की है इसका नाम पूनम पाल है और कुछ दिन पहले ही ये अपने हॉस्पिटल के साथ इस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं
और उन्हीं रिकॉर्ड में पाया जाता है कि जिस दिन ये महिला अपने हॉस्पिटल के साथ इस हॉस्पिटल में आई थी, उस दिन इसके हॉस्पिटल ने यहाँ पर यूपीआई से मेडिसिन की पेमेंट की थी और उसी यूपीआईडी की डिटेल से वो पूनम पाल के हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर निकलवाया जाता है। लेकिन उस मोबाइल पर जब कॉल की जाती है तो वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था। जब उस मोबाइल की पास्ट और प्रेजेंट की लोकेशन निकलवाई जाती है तो पाया जाता है कि पिछली रात को और पिछले दिन को वो मोबाइल नंबर महाराष्ट्र के माथे नाम के उसी डेस्टिनेशन पर था जहां से इस महिला की डेड बॉडी मिली थी। यहां से पुलिस को शक जाता है कि हो न हो इस महिला की हत्या इसके हस्बैंड नहीं की है और यहां से पुलिस को उसके हस्बैंड का नाम भी मालूम चल जाता है, जो कि राम सुलोचन पाल होता है। और पुलिस उसका एड्रेस निकलवाकर तुरंत उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें राम सुलोचन पाल मिलता है, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो, तो वो बिल्कुल घबरा जाता है और वो कहता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ है और ये पिछले एक दिन से लापता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं की, जिसके बाद उसके जवाब होते हैं वो उल्टे पुल्टे होते हैं और पुलिस समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। पुलिस तुरंत यहाँ पर राम सुलोचन पाल को अरेस्ट करती है और उससे सख्ती से इंटेरोगेशन करती है, जिसमें इस सारा खुलासा हो जाता है। राम सुलोचन पाल पुलिस को बताता है कि 11 दिसंबर 2020 को वो ही अपनी बीवी के साथ महाराष्ट्र के माथेरान की टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गया था। वहां पर वो पूरा दिन घुमाई फिरे थे। उसके बाद रात को 11:30 पर उन्होंने एक होटल में रूम लिया था और वहां पर फॉल्स नेम और फॉल्स एड्रेस से एंट्री कराई थी। उसके बाद रात को जब उसकी बीवी सो गई थी, तकरीबन 2-3 बजे के बीच में वो उठा था और उसने गला दबाकर अपनी बीवी की हत्या कर दी थी। और गला दबाने के बाद क्योंकि उसकी शिनाख्त ना हो, इसलिए उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए थे, उसका सारा संभाल ले लिया था, उसके आईडी प्रूफ वगैरह ले लिए थे। साथ ही उसके कटे हुए सर को पहाड़ी में फेंकाया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी डेड बॉडी से सर ही नहीं मिलेगा तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी और ये केस बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ था कि आखिर राम सुलोचन पाल